नमस्कार, देख रहल छी अखन नवसोच.com और नवसोच.com के प्रस्तुति कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा में अपने संपूर्ण दर्शक लोगन के हार्दिक हार्दिक स्वागत कर चाहब। कार्यक्रम में हम सब समसामयिक विषय वस्तु पर बातचीत करैत आबि रहल छी। कार्यक्रम में प्रत्येक दिन हम सब एकटा नव अतिथि के संग बात करै छी। आइ वह क्रम में हमरा सब के बीच में जेसीआई जनकपुर 2022 के अध्यक्ष आ संगे युवा नेता राजकुमार शाह उर्फ राजू जी छथि। आइ हम सब हुनका संग जेसीआई जनकपुर छै कि जेसीस के काम कर्तव्य के विषय में संगे युवा राजनीति के विषय में किछु बुझे के प्रयास करब। आओ हुनका स्वागत करै छी। बहुत बहुत स्वागत है अपने के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। की छै हाल खबर? सब ठीक है। की सब भ रहल छै अखन? अखन विशेष करके हम जेसीस के अध्यक्ष भेला कारण से हम बेसी साल भर में 2022 हम जेसीस के लगे हम बहुत रंग के कार्यक्रम सब के आयोजना करे साल जेसीस के लगे हम 2022 अपन रखले छी। जेसीस की छै? जेसीस एगो नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास करे एगो संस्था है। इस संस्था के मेन उद्देश्य की छै कि ओकर भीतर के अपन जत्ते भी शक्ति है ओकर बाहर निकाले के। हम सब देखले हो गए रामायण में कि हनुमान जी के पास इतने आंतरिक शक्ति रही है अपने पता नहीं रही, लेकिन हम सब जन्म ले हमारा सबके पास में बहुत रंग के शक्ति लगे तो जन्म हो तो कोई समय ये ना आवे कि ओकरा पास वही शक्ति के कोई केना आगाई निकालते कोई ओकरा ज्ञान देवाला लोग नहीं भेटी तो हिसाब से वो शक्ति देव गेल रही। जैसे से वो एहन संस्था है वही शक्ति के भीतर भीतर रहल शक्ति सबके वो अपन ट्रेनिंग के माध्यम से अपन कार्यक्रम के माध्यम से ओकरा आगाड़ी बढ़बे ही। जैसे से एगो व्यक्ति के भीतर रहे वाला अपन शक्ति सबके बाहर निकालक। मतलब कोनो भी व्यक्ति के जे आंतरिक जे प्रतिभा रहे से मतलब एकरा राजनीतिक प्रतिभा कह सकै छी कि केहन टाइप के प्रतिभा? राजनीतिक नहीं ओकर अंतर्गत रहे वाला बहुत रंग के बहुत हम सब देखी जैसे से वो एहन संस्था है कि अभी सिंपल में कोई स्टेज फेयर हुई है जहाँ माइक पकड़ के बजे वाला बात सब हुई है कतो कार्यक्रम को उद्घोष करे वाला हुई एहन बहुत कला सब लोग के पास सबके पास कला है, लेकिन लोग नहीं करे चाहते डराइत रही शुरू में करे से पहले, लेकिन हर एक आदमी चीज कर सके एकदम साधारण हिसाब से कर सके, लेकिन लोग वही लोग सब अपने के नहीं था रहा कल हमारा डर लगे मंच पर चढ़े में डर लगते रही जैसे से वही सबके डर हटवे वाला काम करे। मतलब एक तरह से ले जा सके जैसी एकटा स्किल डेवलपमेंट करे वाला संस्था एकदम क्षमता अभिवृद्धि कर रहा है। केहन तरह के व्यक्ति सबके जोड़ी छी यहाँ सब जेसीस में? जेसीस में हम सब मुख्यतः 18 वर्ष एज पूरा होके 40 वर्ष नहीं ना करके ओकरा सब हम सब एक संस्था में जोड़ ली। उनका सब एक है कि बहुत माध्यम से ट्रेनिंग कार्यक्रम संयोजक मतलब हम सब जेसीस में कार्यक्रम कर ली कार्यक्रम के ओकरा जिम्मा दिली कि यहाँ सब कार्यक्रम करूँ यहाँ सब एक से की भेल कि भविष्य में अपन घर परिवार हो कोई समाज में कोई कार्यक्रम करे पड़ते तो वो सीखले रहते कार्यक्रम केना हो दायित्व बुझले रहते तो वो सबके वही ढंग से वो कार्यक्रम कर सकते तई हिसाब से जैसे वो की व्यक्ति के व्यक्तित्व बनावे वाला काम करे। मतलब आज की परिस्थिति के बुझ के अपन क्षमता अभिवृद्धि करे काल के दिन में देश निर्माण के लिए जैसे एकटा जनशक्ति उत्पादन करे से रूप में बुझल जा सके। एकदम मुख्य एजेंडे हुए है व्यक्ति के व्यक्तित्व बना के आइ व्यक्ति अपन व्यक्तित्व भगले तो कल समाज के लागी बढ़िया काम कर सकिए। जे व्यक्ति अपन लागी बढ़िया करते कल पक्के समाज के लागी कुछ न कुछ करते। की छै कनी हम हल्का बुझ चाहब जेसीस के इतिहास की छै? जेसीस एगो युवा के मन में आयल एगो योजना जे एगो सेंट लुसिया अमेरिका में एगो सांस्कृतिक डांस क्लब रहे डांस क्लब नृत्य डांस क्लब रहे वो समय अनुसार अब हरा जात रहे, लेकिन ओतक एगो युवा जे हेनरी किशन बियर नाम रहे वो अपने के वही सांस्कृतिक नृत्य के बचावे के लागी एगो क्लब के आयोजना करके क्लब गठन करके युवा सब मिलकर 40टा युवा सब मिलकर वही 40टा युवा सब मिलकर वही क्लब के नाम रखल के सांस्कृतिक अथी बचावे लगे नृत्य सांस्कृतिक लोक नृत्य बचावे के लगे स्थापना कल गया। वही बचावे के चक्कर में संपूर्ण टीम जो यूनाइट भेल 1910 में वही टीम से सबकी अथी अल एगो हम सब एगो समूह बना के आगे बढ़ी जो 1915 में जाके विधिवत रूप से जेसीस के स्थापना कल गई। मतलब ओकर एकटा जे मौलिकता रही ओकरा उजागर करे के क्रम में जे एकटा संगठन बनले जकरा बाद में जाके एकटा जेसीस रूप देल गेले। जी एकर मेन शुरुआत भेल एगो नृत्य क्लब के बचावे के लागी से मौलिकता बचावे के लागी तैयार शुरुआत भेल एकर जो 1910 में एगो कल्पना नहीं रही कि जेसीस एहन संस्था होते वही टाइम के एगो मुख्य एजेंडा रहे कि एगो नृत्य जो लोक नृत्य है हमारे संस्कृति में चल रहा है ओकरा केना बचायल जाए वही के फोकस करके स्थापना कल गई। आज विश्वव्यापी रूप में
जेसिस है अखनी मुख्य उद्देश्य बुझल जाए जेसिस के त की छै? जेसिस के मुख्य उद्देश्य अखनी राष्ट्रव्यापी, अंतर्राष्ट्रव्यापी या लोकल स्तर पर जेसिस के एक गो मुख्य उद्देश्य नेतृत्व व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व आ व्यक्तित्व के विकास का आगाँ बढ़ के। जेसिस के अगर बाहर से देखल जाए तो एकटा बहुत हाई प्रोफाइल संस्था बुझाइत रहे, ओहिठाम के जे एकटा जे पहिरावा के ढंग से कहियो या मैनेजमेंट कहियो या डिसिप्लिन कहियो, केहन व्यक्ति सब जेसिस से जुड़ सके? हमहूँ सब जेसिस में जुड़े से पहले देखली जेसिस एगो बहुत हाई स्टैंडर्ड हाई प्रोफाइल लोग के, लेकिन देखे में भीतर जब प्रवेश के लिए हम तब वहाँ मालूम चल जेसिस एगो वह काम सबके एगो सिस्टमेटिक ढंग से करे। मतलब लोग कपड़ा पहनलक, लेकिन जेसिस में गेला के बाद एगो कार्यक्रम सब में एगो पहिरन के भी एगो तरीका है करे, कखनी टाई लगा जाए, कखनी अपने कोट लगा जाए, कखनी कार्यक्रम में भेस्ट लगा जाए, सब जेसिस एगो सिस्टम से सीखबी। हर एक घर में लोग की कार्यक्रम कलक तब कखनी ई लगबे कि कखनी उ लगबे कि जेसिस एगो सीखबी कि कौन टाइम में कौन कार्यक्रम कल जाए, कौन टाइम में कौन ड्रेस लगाल जाए, वेल मेंटेन हिसाब से कल जाए। जेसिस अपने के ज़्यादा मोहन देखे में लग रहा है एकरा कि अपने सबके हम सब तो जेसिस में इहो कहलिए, लेकिन हम व्यक्तिगत सर्वाइव कर रहा थी जेसिस में कपड़ा देख के लोग कहलक कि नहीं ये संस्था बहुत महंगा है, लेकिन वह संस्था एहन है कि अपने के एगो शॉर्ट पॉइंट लेकिन वह मेंटेन करके जाए, तो उस संस्था लोग के लगल मतलब स्किल आ पर्सनालिटी दुनू डेवलप करे जेसिस देखो में मात्र होने जे एकटा सिस्टम सिखबे, आदमी के जीवन के सिस्टम सिखबे, एकटा युवा के सिस्टम में लगे है। अपने सबके मेन उद्देश्य मतलब जे हम पूछने छलहुँ, लेकिन अपने सबके तक किछु क्षेत्र मतलब के ना सीमित क्षेत्र अंतर्गत काम करे छिए कि समाज के कोन कोन क्षेत्र अंतर्गत अपने सब काज कर रहल छिए? खुला रूप से कहल जाए जेसिस पूर्ण रूप से हर एक तरह काम करला तैयार है, लेकिन विशेष करके जेसिस के 4 क्षेत्र डिवाइड के लिए अपन है। एगो सामुदायिक सेक्टर में, सामुदायिक क्षेत्र में कोनो गतिविधि कर सकी जेना जेसिस, चाहे जेसिस तक बाद अपने के व्यवसायिक क्षेत्र में भी, तक बाद इंटरनेशनल सेक्टर में भी, तक बाद मेन फोकस कर सके ट्रेनिंग सेक्टर में। ट्रेनिंग पर बेसी फोकस दऽ के समुदाय मुखी भी कार्यक्रम सब कैलक। केहन टाइप के ट्रेनिंग सब कर विषय? ट्रेनिंग हम सब सबसे बड़का मुख्य उद्देश्य की ट्रेनिंग उद्घोषक कला, उद्घोषक कला मंच पर जाके अहाँ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग केना दऽ सकै छी, केना बोल सकै छी, केना प्रेजेंटेशन कर सकै छी, ये सब सीखबे के मुख्य उद्देश्य है। तकर बाद अपने के टाइम मैनेजमेंट, अभी हम सब एगो की होइ छै ने 24 घंटा के समय में कोन हिसाब से आगे बढ़बै, अपन दिनचर्या केना बितेबै, संस्था के भी काम करबै, अपन पारिवारिक के भी समय देवे पड़ते, अपन बिजनेस के भी आगे करे पड़ते, संपूर्ण के केना मैनेज करबै, वो सब जेसिस से सीखबै। की प्रावधान है अहाँ सबके जेसिस के सदस्यता लेबऽ जे चाहते तो प्रावधान की रखने छी अहाँ सब? जेसिस के संस्था लेवल सबसे एकर अंतर्राष्ट्रीय रूल रेगुलेशन को सबसे बड़का बात है करे, मुख्य उद्देश्य करे, मुख्य पॉइंट करे 18 वर्ष होय पड़ते, न कि 40 वर्ष कटे पड़ते। 18 से 40 वर्ष के भीतर के जत्ते भी जेसिस में जुड़े चाहिए हर एक लोग संस्था ला सके। एकर कोई राष्ट्र भी बंधेज ना है, कोई क्षेत्र भी बंधेज ना है, कहीं के लोग कहीं जाकर संस्था ला सके। मतलब 18 वर्ष से 40 वर्ष के कोनो परिवार, कोनो व्यक्ति, कोनो समुदाय के लोग जेसिस के सदस्यता ला सके। जी जी। युवा नेता सेहो छी अहाँ, कनी राजनीति में प्रवेश करवा रहल छी। जेसिस आ राजनीति के जोड़े के एकटा हम प्रयास कर रहल छी। जेसिस प्रत्येक वर्ष अपन नेतृत्व करे के मौका दैये, प्राय ओकर जे चुनावी समय अभी तो सब निर्विरोध रूप में एक उम्मीदवार चयन कऽ जितबऽ के प्रयास में रहे छै, नहीं भेल तऽ कहियो काल के चुनाव के माहौल बने छै। हमर अहाँ के राजनीति जे बाप बेटा के नहीं चिन्है छै, बेटा बाप के नहीं चिन्है छै, कि कोन रूप से लागि रहल है, कि कतेक सत्यता से बात पर जेसिस के नेतृत्व चयन में हमरा अहाँ के देश के राजनीति में की फर्क लागि रहल? जेसिस एगो पूर्ण रूप से राजनीति से अलग संस्था है। राजनीति में कि ना, राजनीति में अपने सबके अभी एहन संस्कार चल गए कि अपने कली न बाप के अलग बेटा अलग, चुनाव लड़ गया तो बाबू अलग पार्टी से, बेटा अलग पार्टी से, इस समाज में कितने फायदा करती से सोचबे नहीं गलत कि हम सब ओकरे तोड़े के लागे। जेसिस के हरेक पार्टों में जेसिस के आदमी आवे, वही संस्कार से आवे। हरेक क्षेत्र में वार्ड अध्यक्ष चाहे चुनाव लड़ रहा, चाहे मेयर में चुनाव लड़ रहा, चाहे उप मेयर में, चाहे माननीय में, हरेक क्षेत्र में चुनाव लड़नी एक पटक मात्र लड़ो, दोबारा जीत के दोबारा रिपीट नहीं करो। हम तो जेसिस में कीजिए एक आदमी एक कार्यकाल, एक वर्ष एक पटक रही है। हम सब वही प्रावधान हम सब चाहते रहे कि जनकपुर जेसिस, चाहे जेसिस हो, चाहे नेपाल जेसिस हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष भऽ गेलै दोबारा रिपीट नहीं करते, आगाड़ी बढ़ू ना अपन।
हम सब वही पार्टी राजनीति में भी चाहे छी सारे लगी। अभी वर्तमान अवस्था में जनकपुर जैसी के प्रोडक्ट्स अभी बहुत वार्ड में चुनाव लड़ल चले। अपने के जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के भी अध्यक्ष अभी जनकपुर जैसी के पूर्व अध्यक्ष है। जनकपुर जैसी लगाए नेपाल जैसी के बहुत एहन सारा लोग सब बहुत मेयर सब भेले। लेकिन संपूर्ण जैसे के एक उद्देश्य रहे कि एमके मेयर भले 5 साल में चुनाव नहीं लड़बे, उससे आगे बढ़बे। तो जैसे में राजनीति में बहुत फर्क है अभी। लेकिन हम सब अपन सबके एगो जैसे साथी सबके एक एजेंडा की है कि एक बेर चुनाव लड़ी, दोसर नहीं लड़ी, एक कार्यकाल एक बेर नेतृत्व करबाक मौका दी सकी। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के युवा नेता सब, चाहे वो आंदोलन हो चाहे कोनो सामाजिक काज हो, अहाँ सबके एक अग्रणी भूमिका निर्वाह केने छी, जेना हमरा सबके बुझ पड़ल है, हम सब बुझने छियै। एखनुक राजनीति के कोन हिसाब से देख रहल छियै? राजनीति में बात कल जाए तो हम विगत लमसम 17-18 वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति के हरेक आंदोलन से लगे पार्टी के हरेक गतिविधि में हम पूर्ण वफादारी के साथ लगल छे अभी तक ले हम। लेकिन हम मधेसी में रह एगो मधेसी समुदाय से की आग्रह कर चाहे राजनीति के दृष्टिकोण से कि एते आंदोलन के लिए हम ही नहीं, हमारा लगे पूरा मधेश आंदोलन करके एहन 6-6 महीना जब बंद वाला आंदोलन करके मधेश के लोग। लेकिन जखन चुनाव हो तखन ही चल कि नहीं हमर बाबू छे वही पार्टी में है वही पार्टी के वोट देवे, हमर बाबा छे वही पार्टी के हम वही पार्टी के वोट देवे। लेकिन मधेश सेंटिमेंट के आधार पर हम ये कहे चाहे कि जत्ते भी नागरिक है जकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मधेसी है वही पार्टी के वोट दिल जाओ। कारण की है अहाँ वोट दे छी अखनी अहाँ अपन दाजू भाई के अपन बुझी हम मधेसी है, लेकिन ओकर अभिभावक अहाँ के पहाड़ में रहे वाला पहाड़ी समुदाय है। अहाँ कहली जे मधेसी पार्टी के सपोर्ट कयल जाए। अखन हम एटा आरो संदर्भ जोड़ऽ चाहब। अखन समाज में पहले लोग मधेसी पार्टी पर बहुत विश्वास केने छे। जे टाइम में आंदोलन भेल ते टाइम में मधेसी जनता घर घर से निकलल छले और मधेसी दल के सपोर्ट केने छले। लेकिन अखन के सिचुएशन में अहाँ मधेसी दल कहि ककरा रहल छी? मधेश के तो नामे कोनो दले में जब नहीं छे त अहाँ ककरा मधेसी दल कहि रहल छी? कभी कभी समय एहन परिवर्तन हुए। हम सब जो पार्टी से लगल छी तै पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री आदरणीय श्रद्धेय मोहन ठाकुर जी कहियो नहीं कहलखिन कि ई किता अलग ई किता अलग। सब दिन हम सब तो हमरा याद एगो जे टाइम में हम अधिवेशन में गए रही पार्टी के ते टाइम में इंडिया के अपने के राजद के उपनेता रहे नेपाल में कहलखिन कि मधेसी पार्टी बहुत टूट फूट हो गई, सब एक जगह करो। तई टाइम के बाद श्रद्धेय आदरणीय नेता मोहन ठाकुर जी सब पार्टी के संगठन करे के चक्कर में पूर्ण रूप से पहल करखिन। लेकिन कथी कहियो घटना कहियो अभी अपना सबके समाजवादी पार्टी के वो पार्टी के हम सब एकत्रित कर लिया हम सब। लेकिन एगो घटना वही पार्टी के कारण से आंतरिक कलह अपना सबके मधेसी समुदाय में की छै कि नहीं कहै छै दियाद नहीं देखे के चाहे ताहि हिसाब से आंतरिक कलह के कारण से मधेसी पार्टी के अवस्था गौण भ रहा है। लेकिन सब पार्टी अगर मधेसी पार्टी मिल जाए तो मधेश के आगे बढ़े से कोई रोक नहीं सके भ सके ई बात। लेकिन मधेसी आ मधेश के एजेंडे साथ मधेसी दल छोड़ देने से तैं लऽ कऽ मधेसी दल की अवस्था से जे अपने देख रहल छी अखन के भरकर के चुनावों में अपने सब देखने हेबै। हम कनिक रास्ता मोड़ दै छी अपने के लिए। नेपाल के राजनीति में युवा के भविष्य की हम सब हरेक पार्टी से आग्रह करबै कि जनाते जनकपुर जैसी हो नेपाल जैसी हो जैसी से विदेश में देखबै जापान के संदर्भ में की देखल गेल है कि जापान जैसी के जे अध्यक्ष हुए वही जाकर प्रधानमंत्री के लाइन खड़ा हुए। कहा कि ओकर एक 40 वर्ष के बाद वो प्रधानमंत्री के लाइन में खड़ा हुए, न कि 60 वर्ष 70 वर्ष में। अपना सबके देश में देखल गेल 70 वर्ष के 80 वर्ष के लोग सब भी कहलक कि हम युवा छी। वो एगो परिभाषा गलत है। जब भी अपने सब 40 वर्ष 50 वर्ष के एज डिफाइन नहीं करबै आगे नहीं बढ़े युवा सबके तो नया नया कल्पना सब नहीं होते, नया नया परिकल्पना सब आगे नहीं बढ़ते, देश विकास के तरफ आगे नहीं बढ़ सके। तो एहि देश में हरेक वार्ड अध्यक्ष हो मेयर हो माननीय कोई नीति निर्माण करे कोई विधि शासन कुछ संविधान लागू करे तो अपने सब सीनियर सिटीजन के यूज कर सकते टाइम में। लेकिन जब कोई काम करे के बात है तो युवा के सही पड़ते। वार्ड अध्यक्ष हो मेयर सन चीज में 40 वर्ष से बेसी के लोग तो उम्मीदवारी देना ही गलत हो। तो एहि चलते हम सब चाहबे कि देश में मेयर तक ले में चुनाव है संपूर्ण युवा के में आवे। लेकिन युवा सब लगल तो रहे छे अपन हरेक तन मन धन से राजनीति में लगे छे।
लेकिन जे अहाँ कहली ने सीनियर सिटीजनशिप वाला जे बात छै वो प्राय बेसी हावी रहै जी, छै जी। और जेकर शिकार अपनहु छी जी। अपनहु शायद बड़ा अध्यक्ष में आवे वाला छली लेकिन पार्टी अपने के टिकट नहीं देल। अहाँ कहू जे एते सक्रिय युवा नेता के अगर कोनो पार्टी टिकट नहीं दै छै तो अहाँ सब कोन तरीका से मधेसी दल पर या कोनो भी दल पर विश्वास करबै आ युवा राजनीति के आगा बढ़ेबै कोन हिसाब से? अभी के सबसे वो मधेसी पार्टी टिकट नहीं देलकै ताहि लगे हमरा बहुत ज्यादा दुख भेलै। लेकिन अभी के अवस्था की देखल गेलै है कि स्वतंत्र रूप से हो ऐसा स्वच्छ रूप से है कितनो टैलेंट छी कितनो अहाँ बढ़िया लोग छी समाज के लिए कुछ करे चाह रहल छी तो समाज अहाँ के नहीं एक्सेप्ट कर रहल है। कारण की छी अखनी आर्थिक चल के एते भ गेलै कि समाज के परिवर्तन करला बहुत समय लग रहल है। अभी एक एग्जाम्पल है काठमांडू जनकपुर जैसे जनकपुर के लोग सबके वो काठमांडू धरान सबसे सीख ले पड़ते आ स्वतंत्र व्यक्ति जो टेम्पो में घुट के प्रचार करके वॉइस मेयर भेलिए काठमांडू में जब सिंगल घूमने से मेयर भेलिए कोई रुपया के खर्चा के नहीं। जनकपुर में कि वार्ड अध्यक्ष में लड़ा लगी 10 लाख हमारा शुरू में कहलक कि पैसा हो तोरा पास तो चुनाव लड़बे हम बोले हम पैसा सक्षम छी हमारा जनता हमारा सहयोग कर सकिए। तो जनकपुर के सिनारियो की देखल गेलिए कि पैसा खर्च नहीं के लिए हम अध्यक्ष में चुनाव नहीं लड़ सकै छी तो पार्टी हमारा टिकट नहीं दिलक तय में दुखी छी। लेकिन जनकपुर के सिनारियो में की है कि बिना पैसा अहाँ चुनाव नहीं लड़ सकै छी। तो जै टाइम में जनकपुर बिना पैसा खर्च के चुनाव लड़ते वोट देते तई टाइम में हम गाड़ी पड़ते ये हम जानकारी। लेकिन अब वो सिंगारियो सब तोड़ा पड़ली ने एकदम जेना कि अब बिना पैसों के लोग चुनाव लड़ सके यही कहलिए जे धरान के एकटा मेयर सिंगल घूम के घर देलो कार्यक्रम क एते भारी बहुमत से जीतलखिन है ने। जेना कि एकटा युवा बालेन शाह जे हमरा के मधेश के छै वह काठमांडू में एते भारी मत से जीतलिए तो आब ई सब तोड़ा पड़ले। अब युवा सबके केना लायल जा सके राजनीति में तै पर जोर देबो पड़ले कि नहीं? जी एकदम हम सब तो हमारे सबके मेन मकसद ये है कि मेयर तक ले कम से कम युवा आवे मेयर सब तक ले पार्टी भी अथी करे अपने के तो युवा के चांस दे कोई भी पार्टी के लोग है युवा के चांस दे। बात रहा कि स्वतंत्र विभाग के लिए अभी जनकपुर में एखुन पार्टी के 2-2 करोड़ रुपया को मेयर में खर्च करके आगे बढ़ रहा है। ये सिनारियो जब तक रहते तब तक कोई भी हिम्मत नहीं कर सके। एहन अवस्था रहते तब जनकपुर के स्थिति भी भविष्य में भी कभी भी चाहते कि विकास करिए वो सिंपल एगो छोट सन काम करे जाए के लगी अपने के पैसा के बात शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर दल की सीनियर सिटीजनशिप के बात छोड़ दिया जाए तो युवा सब के प्राय से देखल जाए चुनाव के समय आयल या कोनो राजनीतिक व्यक्ति के पाछा घूमल तो कहल जाए दारू माउस के लोभ में घूमे छै तो युवा सब के सेहो व्यवहार कतौ ने कतौ चेंज करे पड़ते तै पर की कहबे? अब एक देखल जाए छै अभी वर्तमान में चुनाव के माहौल में उ युवा सब बहुत युवा सब है कि कहीं कुछ नाश्ता कुछ खाजा के चक्कर में पड़ जाए। लेकिन एक मुख्य कारण कथी एक मुख्य कारण है बेरोजगारी। जब तक लोग व्यस्त नहीं होते काम में लगते ही नहीं जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होते तब तक ये माहौल चलते रहते कन्फर्म एकदम नकारा का सवाल नहीं हो रहा है। देश के अवस्था की है विदेश में एत जनशक्ति विदेश में हो रहा है ओत परिवार सब नेपाल में रहा है एत खेती सब बाजो हो रहा है एत युवा सब जो अब युवा कुछ करे चाह रहे वो युवा बेरोजगार उठा ले वो युवा सब की कल चुनाव के मौका बुझ रहा वो भविष्य की होती पता नहीं वो मौका बुझ के 10 दिन के हुन बुझलक मेला है जे मन से कैलक केना अंत हेतै चीज सबके एहि पर देश के गंभीर रूप से सोचे पड़ते भ सके ओकरा कोई किस्म के तालीम दे के होय चाहे कोई किस्म के काम दे के होय ओकरा व्यस्त लगा पड़ते काम में लगा पड़ते। अब जब पूरा हमरा तराई में बहुत के खेत सब बाजो पड़ल बहुत ऑफिस सब बंद हम तो धन्यवाद देवे चाहबे सरकार के जब चूरट फैक्ट्री जब बंद है कारखाना सब करके खोलब हम तो अविलंब खोली आ बेरोजगार युवा सबके मौका दी जे काल के दिन में चुनाव हो तो टाइम युवा नहीं भेटे कि दारू मांस खाए वाला एहन दक्ष जनशक्ति भेटे जे भविष्य निर्माण के तरफ सोचे न कि 10 दिन के लगी मेला लगल ओहि मेला में हमरा ये भेटल तो हम कुछ कह सकब। तो रोजगारी के अभाव में से युवा सब देश बेसी अग्रसर होइ छै। जी जी हमरा के देश में रोजगारी के कोनो तेहन अवसर नहीं छै विदेश से पलायन होबे के अवस्था छै। में सरकार के गंभीर रूप से ध्यान देवे पड़ते एक जब तक ये निराकरण नहीं करते तब तक देश के लगी दुर्भाग्य रहते। कोई भी युवा कौन सा आगे बढ़ चाहते ओकरा पास काम नहीं रहते वो अभी तक ऐसे मुख्य समस्या तक लागू वस्तु विरुद्ध भर रहा है ये बेरोजगारी तो 10 दिन के लगी मेला हुई नाश्ता खा रहा था चलो पैसा खर्च हो रहा है ऐसे लगे तो कुछ फर्क नहीं पड़े। लेकिन वो युवा फिर 4 साल 11 महीना की कर रहा है वो युवा 4 साल 11 महीना बॉर्डर पार जाके लागू वस्तु में डूब रहा है एक लगे देश और डूब रहा है नीचा जा रहा है वही प्रति भी सरकार के ध्यान देवे पड़ते। सरकार प्रशासन सब गोटे के ध्यान देना अहूँ सबके संस्था के ध्यान देना जरूरी है। अहाँ सब युवा सेक्टर में काम करै छियै तो युवा के भविष्य से जुड़ल हरेक समस्या अहूँ सबके समस्या है।
जी हम सब जेसिस के मेन उद्देश्य भी हम सब अपन ट्रेनिंग सेक्टर के लोग के चले के अलावा भी समुदायमुखी कार्यक्रम प्रति भी बेसी जोर दे रहा छी। अभी हम सब विगत में भी सोच नेपाल के माध्यम से लागू औषधि विरुद्ध दुर्व्यसन विरुद्ध कार्यक्रम करे छलिए। हम सब भविष्य में भी एहन कार्यक्रम से निरंतर करते रहबे। हम सब ये कार्यक्रम सबसे की हो छै समाज में वो युवा सब किनको जन चेतना किनको जागरूकता फैला देली। हम सब अपन लागी एगो खुशनसीबी चाहे कभी न अपन लागी एगो बुझली प्रोत्साहन कुछ न कुछ पॉजिटिव लग आगे बढ़ली। हम सब एहन कार्यक्रम निरंतर हम सब करते रहबे। अंत में जते गोटे अहाँ के देख रहल छै की कह चाहबे? जे हम संपूर्ण दर्शक से अपने से ये जनकपुर वासी से जनकपुर जेसिस के तरफ से जनकपुर जेसिस निरंतर अपन कार्यक्रम सब कर रहा है। एहि कार्यक्रम में हम मेंबर छी या मेंबर नहीं छी वैसे कोई सरकार नहीं है। अपने के इंटरेस्ट है, अपने के वेलकम है। अपने जनकपुर जेसिस के वेबसाइट है जेसीआई जनकपुर, जनकपुर जेसिस के फेसबुक है जेसीआई जनकपुर। हमर नाम राजकुमार शाह, हम राजू शाह के नाम से फेसबुक चलबै छी। एहि सबमें ज्वाइंट भऽ के अपने हरेक कार्यक्रम में सहभागिता भऽ सकै छी। जेसिस में सहभागिता भेलाके बाद अपने के हरेक तरह से बेनिफिट भऽ सकैए। आई हमें छी कि काल्हि के दिन में मंच पर चढ़े में डर लगे। आई जेसिस के देन है कि आई हम दू शब्द बोले पा रहल छी। ताहि लगी जेसिस के भी हम धन्यवाद दैत आई के कार्यक्रम में बजैली। ताहि लगी संपूर्ण टीम के भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेस तो आई हम सब जेसिस जनकपुर के अध्यक्ष संग बातचीत केलहुँ। जेसिस छै कि जेसिस के उद्देश्य की छै से हम सब बुझे के प्रयास केलहुँ। जे जेसिस एकटा युवा के स्किल डेवलपमेंट आ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के संगे समुदाय के लिए जे एकटा विकास निर्माण के काज सब होइ छै, समाज के एकटा अग्रसर करबाक काज होइ छै, चाहे वो आर्थिक सेक्टर में होय, राजनीतिक सेक्टर में होय, सामाजिक सेक्टर में होय, समाज केना समृद्ध भ सकैया ताहि उद्देश्य के संग जेसिस अखन काज क रहल छै। आ जेसिस संग हम अहाँ 18 वर्ष से लऽ 40 वर्ष तक के कोनो भी व्यक्तित्व मजा से एकर सदस्यता लऽ कऽ एहिसँ जुड़ि कऽ अपन क्षमता अभिवृद्धि आ दक्षता अभिवृद्धि कऽ सकै छी। बेस तो आगामी दिन में फिर से एक नव विषय वस्तु और नव अतिथि के संग उपस्थित है बेटा करब। ता धरि के लिए हमरसके navsos.com के अपने सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करऽ नहीं बिसरब। बेस तो आजू कार्यक्रम में कैमरामैन पारस के संग हम प्रीति झा से आज्ञा चाहब। नमस्कार, धन्यवाद।